ओजेम्पिक और मंजारो, जो कि बेसिकली डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं लेकिन वेट लॉस में इस्तेमाल होती हैं। डॉक्टर लिख के देता है तो और बात है, लेकिन हम खुद भी घर में इसको लगाना शुरू हो गए हैं। दुबई से मंगा लिया, फ़लाँ मुल्क से मंगा लिया। मुझे नहीं समझ आती इधर से कैसे उठा के ओजेम्पिक बाहर तक ले जाते हैं, वहाँ पे लगा लेते हैं सारा कुछ बगैर किसी की सुपरविज़न के। इस पे क्या राय है आपकी? देखिए, मैं ओज़ेम्पिक और मंजारो मैं दोनों एज़ अ मैजिक ड्रग समझी जाती हैं कि लाइक आपने ये यूज़ किए इधर। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो ओज़ेम्पिक यूज़ कर रहे थे। अभी खैर मंजारो तो पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन उसके जो ब्रांड डिफरेंट है, लेकिन फार्मूला वही अवेलेबल है। हुँ। लोग वो भी यूज़ कर रहे हैं। वेट लॉस कोई 1-2 केजी होता है, लेकिन जो इनके हॉरिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हुँ, हुँ। उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हुँ, नंबर हुँ। 2, उन लोगों ने रिकमेंड करना शुरू कर दी जो जिनकी डोमेन नहीं है। हुँ, और हुँ। नंबर 3, पेशेंट ने फ़ोर्स करके जी फलाँ ने यूज़ की तो मैं यूज़ कर लूँ, ये तीसरी प्रॉब्लम है। साइड इफ़ेक्ट्स इसके सबसे बड़े वो आपके मैदे के हैं। हुँ, हुँ। यानी कि ये आपके बेसिकली ना स्टमक को पैरालिसिस कर देता है। उधर यानी कि उसको अपाहज कर देता है। यानी कि लोगों को वॉमिटिंग, हुँ, उल्टी, मतली की कैफ़ियत होना, आपकी अंतड़ियों की ब्लॉकेज, हुँ, आपके पित्ते में सोज़िश करना, लबलबे की सोज़िश होना और मसल मास लॉस करना। यानी कि हुँ। वेट लॉस के साथ मसल लॉस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे अगर ही आप है। हेल्दी वे में करते हैं, हुँ, तो इन दवाइयों ने मसल लॉस बहुत ज़्यादा करना है। हुँ, जिससे और दूसरा ये है कि आप अगर सपोज़ ये तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और जिसमें बहुत सीरियस पेशेंट इमरजेंसीज़ में रिपोर्टेड होते हैं और लाइक जो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज के साथ आते हैं, जहाँ उनको सर्जरीज़ करनी पड़ती है। दूसरे नंबर पे ये है कि आपने ओज़ेम्पिक या मंजारो या जो भी टिर्ज़ापेटाइड के अंदर यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या है कि आपने जब तक यूज़ किया, आपका वेट चले कुछ कम हो गया। लेकिन जैसे आप छोड़ेंगे, आप मुँह को ताला नहीं लगाएँगे उन चीज़ों पे, तो आपका वज़न फिर वो वैसे ही बढ़ हुँ, जाएगा। हुँ, 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 इन दोनों चीज़ों के प्रॉब्लम ये है कि इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, हुँ, दूसरा, उन लोगों का रिकमेंड करना हुआ या तो इसकी डोज़ बहुत ज़्यादा दे देंगे। हुँ। इसमें वैसे तो है कि डोज़ेज़ प्रॉपर उन्हीं लोगों से रिकमेंड करवाएँ जिनकी डोमेन है। डोमेन है, हाँ। सपोज़ बहुत ज़्यादा डोज़ रिकमेंड कर दी, तो उसके साइड इफ़ेक्ट बेयर नहीं होंगे आपसे, हुँ, आपको प्रॉब्लम्स आएँगे। तो ये मैजिक ड्रग्स नहीं है, और ये भी बात वहीं आ जाती है कि लाइफ़स्टाइल के अल्टरनेटिव नहीं है। हुँ, 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 मेरे पास एक पेशेंट आई जी, मैं ओज़ेम्पिक को पिछले 1.5 साल से लगा रही हूँ। मेरे डॉक्टर साहब 2 केजी लूज़ हुआ है। मैं कि आप ना अपने डाइट को ठीक कर लें, हुँ, आपके महीने में 4 से 5 केजी लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। डॉक्टर साहब तो हुँ, बड़ा मुश्किल है। मैं क्या, उस टीके के साइड इफ़ेक्ट्स भी बड़े मुश्किल हैं। लाइक आपको हुँ, जब एक कॉम्प्लिकेशन, सपोज़ 10 पेशेंट ने लगाया, 10 में से 2 को भी आ गए, तो वो बहुत सीरियस है। हुँ, हाँ, हुँ। लेकिन यूज़ कहीं करना है किसी की मेडिकल कंडीशन के हवाले से, तो ट्रीटिंग फिज़िशियन को ही डिसीज़न लेना चाहिए। हाँ, हमारे डॉक्टर। यहाँ एस्थेटिक क्लिनिक्स हुँ, जो बने हुए हैं, जो लाइक हुँ, बनवाने-संवारने पे उनका हुँ, ध्यान है, साथ वो ये वाले भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। हुँ, और जिससे फिर कॉम्प्लिकेशंस आई थिंक बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और जिससे एक हुँ। ड्रॉबैक्स भी इनका ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक दफ़ा मैं खुद भी बता दूँ, प्लीज़ डॉक्टर साहब से भी कहलवा दूँगी। मेरे पास एक पेशेंट आई, उसने पूरा डाइट प्लान लिखवाया और एंड पे कहा ओज़ेम्पिक लिखते हैं। मैंने कहा वो मेरी डोमेन ही नहीं है। ख़ैर वो कहे कि मैं आई ही ओज़ेम्पिक के लिए, एंड एट द एंड उसने प्रिस्क्रिप्शन पकड़ के मेरे सामने फाड़ दी कि डाइट प्लान के लिए तो मैं आई नहीं थी। मैं तो आई थी आप मुझे ओज़ेम्पिक लगाती। तो मुझे आपके इस डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं है, ये तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल था। मैं ओज़ेम्पिक के लिए आई थी। प्लीज़ मैं समझा-समझा के थक जाती हूँ। ओज़ेम्पिक मेरी डोमेन है ही नहीं। एक सही दफ़ा है। आप कह दें तो शायद आपकी बात पे यकीन कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है कि ओज़ेम्पिक डायटीशियन की डोमेन में नहीं आता। डायटीशियन का काम आपको डाइट समझाना है, आपकी मेडिकल हेल्थ को देखते हुए, और इवन समटाइम डायटीशियन भी कई ट्रैप हो जाते हैं। कई डायटीशियन हैं जो एज़ अ डॉक्टर अपने आप को क्लेम करवा रहे ये होते हैं गलत है ना फिर। कि लाइक हम, और वो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। अगर आप डायटीशियन हैं, तो आपका डोमेन में रहें। अगर आपकी डोमेन आपसे कवर पूरी हो जाएगी, तो आपका पेशेंट वहीं आना है। और पेशेंट को, डायटीशियन को फ़ोर्स करेंगे कि आप ओज़ेम्पिक लिख दें, वो हो सकता है इंटरनेट से देख के लिख भी दे। अच्छा, आपको पता है पिछले दिनों क्या हुआ? मैं बताती हूँ पिछले दिनों क्या हुआ। एक इसी तरह पेशेंट आईं और उन्होंने मुझसे कोई दवाई पूछी। उन्होंने इनफैक्ट मुझे अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखाई कि ये वाली दवाइयाँ मैं खाऊँ? मैंने कहा हाँ जी, खाएँ। वो थी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन और बड़े नाम के साथ। मैंने कहा हाँ जी, खाएँ। नहीं, आप अपनी दवाइयाँ लिखते हैं। मैंने कहा मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं लिख सकती। कहती बाकी सब तो लिखते हैं। मैंने कहा लेकिन मैं नहीं लिखती। तो उसने कहा कि 1500 फीस दो ना, डायटीशियन उसमें भी दवाई लिख के देती है। आप 4000 फीस में आप सर्विस क्या प्रोवाइड कर रही हैं? एक डाइट प्लान देती हैं आप 4000 में, आप दवाई नहीं लिख के देती। एंड लिटरली वो बाहर रिसेप्शन पे कोई आधा घंटा बोलती रहीं कि मैं आई थी दवाई लिखवाने के लिए। ये किस किस्म की डायटीशियन है जिसको ये नहीं पता दवाई क्या।
सब लिख के देते हैं तो दवाई क्यों नहीं लिख के दे रही? अब मैंने नहीं पूछा कौन सी डाइटिशियन लिख के दे रही है, और अगर मैंने पूछा भी होगा तो मैं बताऊंगी नहीं यहाँ पे। लेकिन प्लीज एक बात एथिक्स बेसिकली समझ लें। मेडिकल एथिक्स हैं। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट की मैं बात करता हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट है, उसका काम है आपको एक्सरसाइजेस समझाना। उसकी डोमेन में नहीं आता कि वो आपको पेन किलर एडवाइस कर दे, वो आपको मसल रिलैक्सेंट एडवाइस कर दे। सेम डाइटिशियन है, डाइटिशियन अगर XYZ को कर रहा है तो वो उसका अपना उसकी अपनी एथिक्स है, उसका अपना ज़मीर है। दूसरा वो मेडिकली गलत कर रहा है, Medically। हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस तो उस तरह है नहीं। अच्छा, पेशेंट्स की भी गलती है ना, पेशेंट्स का। जैसे उस दिन ना मैं बहुत हर्ट हुई, मैंने निकलते साथ ही ना मैंने हमारे एक कुलीग को फोन किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आज पेशेंट इतना बोली है मुझ पे सिर्फ इसलिए कि मैंने गलत काम नहीं किया। तो मुझे लगता है पाकिस्तानी अवाम ना कुछ भी मेल प्रैक्टिस के साथ ही होती है, एक बंदे के पास जाओ वो सारे मसले हमारे ठीक करके रखते। इसी वजह से फिर हमारे जो मसले मसाइल है ना वो भी ज्यादा है। डायबिटीज में हम टॉप पे हैं क्योंकि हम गलत बंदे के पास गलत मसला लेकर चले जाते हैं। तो चले जी, आपने डॉक्टर साहब से सुन लिया, मैं दवाई नहीं लिख के दे सकती। हाँ, अब मैं विटामिन डी लिख के दूं तो उस पर बहस नहीं करनी, वो सप्लीमेंट है। कुछ चीजें मैं लिख के दे सकती हूँ, कुछ मैं नहीं लिख के दे सकती। जो मैं नहीं लिख के दे सकती जिसके लिए आपका अपना एक ज़मीर भी है। और दूसरा ये कि पेशेंट के हवाले से मैं बात करूंगा कि पेशेंट अपने मसाइल इसी तरह ख़राब करते हैं। यानी कि आपकी सपोज वीडियोस देख ली हैं, आपने एक जनरल डाइट प्लान दिया है, उसमें आपने एक जनरल पब्लिक को एड्रेस किया है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि XYZ बंदा वो डाइट प्लान फॉलो कर सकता है। हो सकता है उस बेचारे के सामने किडनी का इशू हो सकता है उसके साथ हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है उसके साथ कोई ऐसी और डिजीज चल रही हो जिसको वो इग्नोर किया हो और उसको फॉलो करे, कल वो कॉम्प्लिकेशन आ जाए कि आपने मुझे डाइट प्लान दिया था। बेहतर है कि आप कंसर्न बंदे से, सपोज आपसे डाइट ले किसी लेते से ले लें। हाँ, XYZ किसी से भी ले लेता है, लेकिन उसको जरूर बताए कि ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन डाइटिशियन से दवाइयाँ लिखवाने के बजाय डाइट को फॉलो करें। डेफिनेटली। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे ज़्यादा आज आप लोगों को डाइट के बारे में गाइड किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो और ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। डायबिटीज़ टाइप 2 आज हमने सीखा रिवर्सिबल है, थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, फ्रूट्स आप खा सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपने करनी है, स्लीप का इसमें जो मैंने सीखा है इस पॉडकास्ट में, स्लीप और स्ट्रेस हार्मोन का बहुत रोल है आपके डायबिटीज मैनेजमेंट में। डॉक्टर साहब से अब इजाजत लेते हैं, और कोई सवाल है आपके तो आपने नीचे कमेंट कर देना, हम फिर से डॉक्टर साहब को तंग करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर साहब, बहुत डिटेल में आपने समझाया। अब अल्लाह करे हम लोगों को समझ भी आ जाए। शुक्रिया बहुत। थैंक यू सो मच।